तो दोस्तों, मैं निष्कर्ष भारतीय ठोस कदम ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज का वीडियो का थीम है कि बाबा साहब के प्रतिमा से लोगों को इतनी नफरत क्यों है। आप मेरे चैनल ठोस कदम को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाबा साहब के मानने वाले हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के मानने वाले नहीं हैं, मनु के मानने वाले हैं। और जो मनु के मानने वाले हैं वो नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब के कहीं प्रतिमा लगे। कहीं लगा हुआ भी है तो उसे खंडित कर देते हैं। किसी और का प्रतिमा लगेगा ना तो कुछ विरोध नहीं होगा। किसी का प्रतिमा लग जाए कोई विरोध नहीं, लेकिन जहां बाबा साहब के प्रतिमा लगेगा वहां विरोध होना है, कभी खंडित कर देते हैं। क्योंकि बाबा साहब के विचारों से उन्हें नफरत है। बाबा साहब के विचारों से इतनी नफरत है कि वो नहीं चाहते कि बाबा साहब के प्रतिमा लगे। वो चाहते हैं कि हमारा प्रतिमा लगे या हमारे जो है समाज का प्रतिमा लगे, जिसके कि उनका नाम रोशन हो सके। और उनमें इतनी काबिलियत नहीं है, बाबा साहब के बराबर उनकी काबिलियत नहीं है, बाबा साहब के बराबर उनकी हैसियत भी नहीं कि बाबा साहब के प्रतिमा को नहीं लगने दे। लेकिन वो सिस्टम में ज़्यादा है और हम जो है संख्या में ज़्यादा है। सिस्टम में ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हम कोई भी न्याय के लिए जाता है तो न्याय देने वाला जो व्यक्ति है वो भी किसी न किसी का फ्लोर है। यदि वो मनुवाद का फ्लोर है, सिस्टम में बैठा हुआ व्यक्ति, तो कभी भी बाबा साहब के पक्ष में वो न्याय नहीं कर सकता है। अभी हमारे कोई भी एक आंदोलन हम करते हैं, एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए कम से कम हजारों लाखों लोग की संख्या में वहाँ लोग जुटते हैं, 10 लोग उसी में जेल में चले जाते हैं। और वहाँ भी सिस्टम में बैठा हुआ व्यक्ति जो है यदि मनु के मानने वाला है तो वो कभी भी बाबा साहब के पक्ष में न्याय नहीं करता है। तो हमें सिस्टम में ज़्यादा आने की जरूरी है, संख्या हमें बढ़ाने की जरूरी नहीं है। जब तक हम सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिल सकता है। और इसके लिए हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा और ज़्यादा लोगों से ज़्यादा उनके विचारों को समझना पड़ेगा। क्योंकि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई से हम कभी भी बाबा साहब के सपनों को पूरा नहीं कर सकते या अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि पढ़ाई का जो ट्रैक है, ट्रैक ही हमारा गलत है, हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। बाबा साहब के विचारों पे चलने की हम कोशिश नहीं करते हैं। अभी भी हमारे घरों में, लोगों के घरों में मूर्तियाँ पड़ा हुआ है। किसकी मूर्तियाँ हैं? जिनको बाबा साहब चाहते ही नहीं थे कि इस तरह से आप कुछ करें या इस तरह से आप आगे बढ़े। बाबा साहब चाहते थे कि उनके विचारों को आप समझे, उनको विचारों पे चलने की कोशिश करें, जो मार्ग दिए हैं उस मार्ग पे आप चले। लेकिन वैसा हम नहीं कर रहे हैं। आज भी हमारे घरों में या किसी के घरों में धार्मिक ग्रंथ पड़े हुए, लेकिन धार्मिक ग्रंथों का हमारे जीवन में कितना महत्व है यह आप खुद समझ सकते हैं। हमें संविधान से जो कुछ मिला है और आज भी हम संविधान को नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं पढ़ रहे हैं। आज भी हमारे लोगों को संविधान से काफ़ी दूरी है। संविधान को तो लोग समझते ही नहीं, संविधान है क्या जिससे हमें इतने अधिकार मिले हैं। जो बाबा साहब ने कितने सालों की गुलामी को जो है एक संविधान लिख के आज़ाद हमें करा दिया, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं पढ़ पा रहे, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, बाबा साहब को नहीं समझ पा रहे हैं। जो इनका सिस्टम बना हुआ है उसी में हम घुस जाते हैं, जाति धर्म और इसी में हम लगे हुए हैं। तो इससे हमारा क्या है कि और हमारा विकास कम हो रहा है। और जो वो चीज़ें करना चाहते हैं यदि हम भी वही चीज़ करें तो हमें कोई फायदा नहीं, हमारा और नुकसान है। बल्कि वो जो कर रहे हैं हम उसके विपरीत करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि वो चाहते हैं कि प्रतिमा नहीं लगे तो हमें प्रतिमा पे कम ध्यान देके हमें पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा हमें स्कूल कॉलेज खोलने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आपका स्कूल कॉलेज नहीं होगा तब तक आप लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। और जब अच्छी शिक्षा नहीं होगा तो फिर आपका विकास कितना होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। तो बाबा साहब के विचारों पे चलना जो है ना, कोई आसान बात नहीं है। कहना बहुत आसान है लेकिन चलना मुश्किल है। क्योंकि सिस्टम इतना हाईजेक हो रखा है, सिस्टम को लोगों इतना जकड़ा दिया है सिस्टम को कि आप उसी में जाकर घुस जाते हैं। और जब तक उस सिस्टम से आप बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक बाबा साहब के विचारों को नहीं समझेंगे, बाबा साहब के रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपका विकास कभी नहीं होगा। एक लोगों को न्याय दिलाने के लिए 10 लोग जेल में चले जाते हैं, ये न्याय थोड़ी हो रहा है। क्योंकि हमारे लोग सिस्टम में नहीं है। उस सिस्टम में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं वो ट्रैक ही गलत है।